बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीर कबीर है और मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज इस वीडियो क्लिप बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि मरीज़ों को हम चंद मसाइल की आगाही के लिए उनकी थोड़ी सी जो है उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया जाए और जो उनके ख्यालात में मसले मसाइल हैं उनको भी थोड़ा सा क्लियर किया जाए। इस तरह की छोटी वीडियोस हम बनाते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के लिए प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ खान साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जरी के इंचार्ज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम समीर, थैंक यू फॉर इनविटेशन। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि आजकल दौर चल रहा है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का, यानी बहुत कम चीरे के थ्रू ऑपरेशन करने का। तो ये एक इंडोस्कोपिक स्पाइन जो एक लफ्ज़ है, जो सर्जरी है, जो प्रोसीजर है, ये कहाँ तक ये सही है, ये है नहीं है, इसमें क्या आप कहेंगे? थैंक यू समीर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपने जो टॉपिक चूज किया है, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पता है सर्जरी आजकल सारा फोकस इस पर है कि जो अप्रोच रिलेटेड तकलीफ होती है मरीज को, उसको मिनिमाइज किया जाए। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन हमें अंदर किसी स्ट्रक्चर का करना होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें स्किन पर चीरा देना होता है, फिर मसल्स को काटना पड़ता है, फिर रास्ते में बोन आती है उसको काटना पड़ता है। तो उन सब के काटने से मरीज को बाद में तकलीफ होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से सारी फोकस इस पर है कि ये जो अप्रोच रिलेटेड तकलीफ है मरीज को, इसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत एडवांसमेंट हुई। आपको अगर याद हो, पुराने जमाने में जब गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन होता था तो इतना बड़ा चीरा देना पड़ता था। आजकल उसको की होल सर्जरी से, यानी स्कोप के जरिए से उसको निकाला जाता है और अभी कोई भी उसको ओपन नहीं करता। इसी तरह स्पाइन सर्जरी में भी यही टेक्नोलॉजी आ गई है। और अभी बहुत सारे ऑपरेशन जो है स्पाइन के, वो एंडोस्कोप के जरिए हो रहे हैं। और ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हम अभी काफी सारे ऑपरेशन इसकी वजह से इसके साथ कर सकते हैं, जिससे वो जो अप्रोच की वजह से तकलीफ होती है, चीरा देना पड़ता है, फिर उसका स्कार होता है, फिर मसल वो बोन को जो तकलीफ होती है, उससे मरीज बच जाता है। और सर्जन सिर्फ डायरेक्टली जहां पर ऑपरेशन है उस जगह पहुंचकर वो काम करके वापस आ जाता है। तो जिस्म पर कोई खास निशान भी नहीं रहता। तो ये बहुत एक इनकलाबी सर, तो प्रोसीजर है। आपके मुताबिक है, जी जी। चूंकि इसमें चीरा ज़्यादा नहीं होता, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं और इसमें मरीज़ ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। जी सर। और सर, आया हुआ है, तो इसमें तो काफी खर्चा भी होता होगा सर। जी समीर, ये जो इक्विपमेंट है वो काफी एक्सपेंसिव है। 4-5 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इक्विपमेंट आता है, फिर ट्रेनिंग और ये चीजें, तो ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। मेरा ख्याल है जो जो टाइम गुजरता जाएगा और जिसमें जितने ज्यादा लोग ये करते जाएंगे, तो ये इक्विपमेंट आहिस्ता आहिस्ता सस्ता होना शुरू हो जाएगा। तो मे बी कि विद इन कपल ऑफ ईयर्स, 8-10 साल में, ये इसकी इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाए, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आम हो जाए। लेकिन आजकल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सही सर। और सर, इसकी सेटअप के बारे में अगर आप कुछ बता सकें हमें। जी समीर, ये है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना स्क्रीन अगर शेयर कर दूं तो। जी सर। आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये उसका टावर है।
انڈوस्कोप स्पाइन सर्जरी के सिस्टम का। इसमें मुख्तलिफ मशीनें हैं, मसलन ये मॉनिटर है, ये फिर कैमरा सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ये नीचे सक्शन और इरिगेशन का है, फिर ये नीचे शेवर का है, और सबसे नीचे जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। तो ये 5 मशीनों से मिलकर ये टावर बनता है और ये सारी मशीनें इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको ये दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ। ये वो हमारे ऑपरेशन थिएटर का पिक्चर है। तो इस छोटे से स्कोप के जरिए से अंदर हम जाते हैं और ये सारे स्क्रीन पर नजर आता है। तो सारा ऑपरेशन स्क्रीन पर होता है, जिसको और लोग भी देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, और मरीज के ऊपर एक बहुत मामूली सा निशान पड़ जाता है। अच्छा, ये एक स्कोप है, ये वो मशीन है जो कि मरीज के अंदर जाता है और इस छोटे से जो रॉड नुमा चीज है, इसके टिप के ऊपर कैमरा लगा होता है और इसके जरिए से सारा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद ये वो निशान है जो बाकी रह जाता है, हार्डली 1 सेंटीमीटर का निशान है, और इसके जरिए से डिस्क या स्टेनोसिस या जो भी है वो सारा ऑपरेशन हो जाता है। एडवांटेज इसका ये होता है कि मरीज को तकलीफ नहीं होती। मरीज जो ही नशे से निकल आता है तो वो चलना फिरना शुरू कर देता है, अस्पताल में भी रहने की जरूरत नहीं होती, शाम को वो घर जा सकता है। मैं आपको अपनी ये एक पेशेंट की पिक्चर दिखाता हूँ। इनमें 2 अफराद में एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, और ये इस पेशेंट की सर्जरी सुबह को हो चुकी है, इस वक्त शाम का टाइम है। आपको इन दोनों में फर्क भी नजर नहीं आता कि इसमें मरीज कौन है और डॉक्टर कौन है। वो इसलिए कि मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, ऑपरेशन के बाद कोई चीरा लगा नहीं है, कोई मसल नहीं कटे, तो ये मरीज शाम को चलते फिरते हैं और रात को घर भी जा सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि बड़ा चीरा नहीं होता तो इन्फेक्शन का चांस भी कम हो जाता है। तो इसके फायदे बहुत हैं। बस ये है कि इसकी जो स्किल है उसके सीखने में टाइम लगता है और एक्सपेंसिव है। जी समीर। थैंक यू वेरी मच सर। आप तो ये सर्जरी 2018 से कर रहे हैं और सैकड़ों सर्जरियां कर चुके हैं, तो इसके लिए कोई सर कोई इंडिकेशन है, या ये हर जो कमर के दर्द के नहीं समीर, ये इसका एक स्पेसिफिक टेक्निक है और ये हर मरीज के लिए नहीं होता। अब स्पाइन एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, इसमें हजारों किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। एंडोस्कोप के लिए खास किस्म के मरीज होते हैं जो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं। मसलन अगर किसी को शियाटिका है डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, तो वो जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है हमारा, तो वो बड़ी आसानी से एंडोस्कोप की वजह से एंडोस्कोप के थ्रू हो जाता है। इसी तरह अगर स्पाइनल स्टेनोसिस है तो वो भी एंडोस्कोप के जरिए आसानी से हो जाता है। लेकिन अभी डिफॉर्मिटी हम इसके जरिए से नहीं कर सकते। अभी जो ऑस्टियोटॉमीज हैं वो इसकी वजह से हम भी इतने एडवांस नहीं हुए कि हम वो चीजें भी कर सके। अभी लंबर स्पाइन में, थोरैसिक में, सर्विकल, तीनों में ये सर्वाइकल डिस्क या एंडोस्कोपिक डिस्क के लिए या स्टेनोसिस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो ये डॉक्टर का काम है कि जब वो मरीज आए तो वो उसको असेस करे और देखे कि उसके लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच कौन सा है। अगर वो ये समझता है कि ये एंडोस्कोपिक के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आता है तो ये अप्रोच फिर अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वो इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता तो फिर मरीज को बताना चाहिए कि उसके लिए ओपन सर्जरी या कोई और टेक्निक ज्यादा बेहतर हो। जी सर। सर अब पिछले ही लिस्ट में आपने 5 सर्जरी पिछले हफ्ते में की हैं, तो आप अपने रिजल्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे सर? समीर, हमारी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है। एक तो इन्फेक्शन का एलिमेंट इसमें बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कोई चीरा नहीं होता, तो जरासीम के जाने का इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। और इन्फेक्शन आपको पता है कि स्पाइन में एक खतरनाक चीज है। फिर दूसरा जो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज हमें नजर आया है वो ये है कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, जो जिसके एब्डोमेन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसमें फैट ज्यादा होती हैं,
ان میں اوپن آپریشن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت بڑا کٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ اپروچ بہت زیادہ ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے۔ ان مریضوں میں انڈوسکوپک خاص طور پر فائدہ مند ہے کیونکہ بغیر چیرے کے وہ سارا جو ماربیڈیٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس انڈوسکوپ کے لیے پتلا آدمی یا موٹے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم نے اس وقت جو گزشتہ 7 سالوں کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، تو اس سے ہماری ماربیڈیٹی کافی کم ہو گئی ہے، اور مریض جو ہے وہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے جو ہم 3 دن مریض کو ہاسپٹل میں رکھتے تھے، ابھی وہ 1 دن میں گھر چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل کا خرچہ بھی کم آتا ہے، مریض کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے، تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ سر یہ تو آج کل کے دور میں ہم یہ سارے کر رہے ہیں پچھلے 7 سال سے۔ آگے اس کی کوئی آپ فیوچر پروڈکشن کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اس اسپائن سرجری میں انڈوسکوپ کا، منیمل انویسو کا رول؟ سمیر، آپ باقی اسپیشلٹیز میں دیکھ لیجیے، کولسیسٹیکٹمی کی ایک مثال ہے۔ آج کل کون اوپن کرے گا؟ میرے خیال میں سب مریضوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ ہم نے کیمرے کی مدد سے والا آپریشن کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نی جوائنٹ میں جو آرتھراسکوپیز کرتے ہیں، پرانے زمانے میں اوپن کرتے تھے، ابھی یہ سب کچھ تھرو آرتھروسکوپ ہوتا ہے۔ تو آج کل کون ہے جو کہ اوپن اے سی ایل ریکنسٹرکشن یا اوپن مینیسیکٹومی کی طرف جائے گا، جب یہ آپریشن اسکوپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح جب یہ اسکل اور ٹریننگز بہتر ہو جائیں گی، اور اس کی انسٹرومنٹ کی کاسٹ، اکوپمنٹ کی کاسٹ کم ہو جائے گی، تو میرے خیال میں یہ سارے آپریشن پہ انڈوسکوپ کے ذریعے ہوں گے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ کچھ پرانے لوگ رہ جائیں گے جو کہ اوپن کریں گے، ادروائز پھر مریض کے پاس چوائس ہوگی اور مریض ڈیفینیٹلی انڈوسکوپک سرجری کو پریفر کرے گا۔ صرف یہ ہے کہ یہ ہم ڈاکٹروں کا کام ہے کہ ہم پیشنٹ کی اسیسمنٹ صحیح کریں۔ ہر آدمی یا ہر پیشنٹ کی پیتھولوجی انڈوسکوپ کے ذریعے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی میں فیوژن کرنا ہے تو انڈوسکوپک فیوژن 2-3 لیول آج کل ابھی نہیں ہو سکتا، مے بی کہ فیوچر میں ہو، تو ایسے پیشنٹ کو پھر اوپن کا آپشن دینا چاہیے۔ لیکن جن پیشنٹس میں انڈوسکوپک سرجری ہو سکتی ہے، تو یہ تو سارے کچھ عرصوں میں آپ دیکھیں گے کہ سارے سرجن سارے انڈوسکوپیکلی کر رہے ہیں۔ جی سر بہت بہت شکریہ آپ کا انڈوسکوپ کے بارے میں ہمیں مریضوں کو آگاہی دینے کے لیے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے اور اس کے فوائد بیان کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ سر آپ کو پھر بھی ہم تکلیف دیں گے، ہم چند اس طرح کے اور ٹاپکس ڈھونڈ کے تو ان پہ چھوٹی سی آگاہی کے لیے ویڈیو بنائیں گے تاکہ مریضوں کو، عام عوام کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ سمیر، تھینک یو ویری مچ۔